जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार दुर्गा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो बीच में कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जो है जितने लोग क्लास देखते हैं आप लोग जो है लाइक नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइक कीजिए ताकि हर वो क्लास आपके लिए करवाएं, ताकि अंत समय में जो है ना आपका जितना हो सके रिवीजन करवा दें। ठीक है, तो सभी लोग जरूर लाइक करके जाइए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, आगे भी देखिए आपका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है, आपका ज्ञान बिंदु का भी वॉल्यूम 2 आएगा, तो सारा करवाएंगे। आप सभी लोग जो है ना जो भी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अगर मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर आपको लगता है ना 149 बहुत ज़्यादा है, तो आपके रिजल्ट से ज़्यादा नहीं है। आपका अगर रिजल्ट हो जाएगा ना, मेरिट में आपका नाम आएगा, तो 149 क्या मतलब कितना बताएं, उतना भी चल जाएगा। तो आपको जितना वो सोचिए उतना भी चल जाएगा, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट हो गया। तो आप सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन करा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को जो है ना ज्ञात कीजिए। मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना आपको छांटना है कि इसमें विषम कौन है। तो देखिए पहला आपका क्या होगा, ए है, रूसो आपका क्या है, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आइंस्टीन, चैडविक और क्या है न्यूटन जो है आपका क्या है, वैज्ञानिक है, लेकिन रूसो क्या है, तो आपका जो है ना रूसो एक प्रकार के क्या है, तो रूसो आपको बात बोल सकते हैं कि रूसो एक क्या है, दार्शनिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 2 नंबर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सीट लगाइए, वहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ दिया जा रहा है, तो वहाँ पर देख करके जो है ना जो भी क्वेश्चन नहीं बनता उसको सोल्यूशन से देख करके बना सकते हैं। तो देखिए 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 का जो है ना आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का अभिकथन देखिए ए दिया हुआ, कारण क्या है, आर है। तो देखिए अभिकथन और कारण दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है ना कि पौधे दिन के समय केवल प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रात के समय केवल श्वसन मतलब रिस्पायरेशन करते हैं। ये क्या है आपका गलत है। और कारण आर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि श्वसन एक जो है ना श्वसन 24 घंटे चलने वाली क्या एक प्रक्रिया है। तो ये क्या है आपका कारण जो है ना आपका सही है, लेकिन अभिकथन ए क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए गलत है लेकिन आर क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये करा है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत होते हैं, फिर भी एक दूसरे को निरस्त क्यों नहीं करते हैं, बताइए क्या कारण है। करा है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत होते हैं, फिर भी वे एक दूसरे को निरस्त क्यों नहीं करते हैं, बताइए क्या कारण है। यहाँ पे सही कूट का चयन कीजिए, सही कूट क्या होगा, तो कारण क्या है, तो कारण ये है ना क्योंकि वे भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्या है तो कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। केवल क्या होगा, 2 होगा, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 2 होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि एक प्रबल अम्ल और एक सांद्र अम्ल में क्या अंतर होता है, बताइए। एक प्रबल अम्ल और एक सांद्र अम्ल में जो है ना अंतर होता है क्या, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रबल पूर्ण वियोजन से संबंधित है। प्रबल जो है ना पूर्ण वियोजन से संबंधित है, जबकि सांद्र विलयन में अम्ल की मात्रा से क्या है तो संबंधित है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल मतलब कांस्टेंट स्पीड से वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो क्या होगा, बताइए। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो क्या होगा, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उसकी गति जो है ना त्वरित होती है। क्या होती है, उसकी गति त्वरित होती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि विकास मतलब इवोल्यूशन के संदर्भ में सही कथन को चुने। इसमें जो है ना सही कथन क्या है, बताइए। विकास के संदर्भ में सही कथन को चुने, इसमें सही कथन क्या होगा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। मनुष्य और चिंपैंजी के पूर्वज क्या है, समान थे, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है टेक्नोपोलिस है, बताइए कौन है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिलिकॉन वैली है। क्या है, सिलिकॉन वैली है। तो सिलिकॉन वैली क्या है, एक टेक्नोपोलिस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। सही कौन सा है,
देखिए वैशाली का बोलेगा तो क्या होगा, वैशाली का क्या होगा, वैशाली का जो है ना आपका पुष्प उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर में बोलेगा तो क्या होगा, भागलपुर का रेशम जो है ना वस्त्री हो जाएगा। और जमुई का बोलेगा, जमुई का जो है ना आपका सोना हो जाएगा। मधेपुरा का बोलेगा ड्रिल डिब्बा कारखाना हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 1, 2, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर जो है ना शासन किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, भास्कर बर्मन। क्या होगा, भास्कर बर्मन। तो भास्कर बर्मन ने हर्ष के समय असम पर जो है ना शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, बताइए। भारत गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित जो कारण है ना क्या है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी कारण क्या क्या है, तो गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, और शहरों में अधिक श्रम की मांग है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। ये सभी क्या है, तो कारण है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें जो गलत है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए आपका पहला जो है ना आपका क्या है, तो प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ये क्या है आपका सही है। ठीक है, दूसरा है रैयती सरकार बोलेगा तो खेड़ा गुजरात, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है जातीय सरकार बोलेगा तामुलुक बंगाल, ये क्या है, सही है। और प्रजामंडल बोलेगा तलचल उड़ीसा, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका गलत है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि रैयती सरकार जो है ना गुजरात नहीं है, क्या है, गुजरात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत सरकार जो है ना, मतलब सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु जो है लौटा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोई समय सीमा क्या है, निश्चित नहीं है। तो राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानसभाओं को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसके संबंध में कोई समय सीमा क्या है, निर्धारित नहीं की गई है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, बताइए कौन थे, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व जो है ना क्या स्थिति है, बताइए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की जो है ना क्या स्थिति है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना और समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिए ना कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत कर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि करो या मरो का नारा जो है ना किसने और कब दिया, बताइए। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट आया करा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, बताइए। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ना कब मनाया, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 16 अगस्त 1946 को मनाया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, इसमें जो है ना बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजा प्रवर सेन के बारे में, यह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये क्या है, सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये क्या है, सही है। और तीसरा करो अपने पिता बिन शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी क्या है, सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, और फिर सभी कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मराठा शासकों के अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का जो है ना मिलान करें। यहाँ पे अभी आपका अधिकारी और यहाँ पे क्या विभाग, कौन सा अधिकारी का विभाग क्या था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो सचिव का बोलेगा तो विभाग क्या था, सचिव का बोलेगा पत्राचारी प्रभारी था। और पेशवा का विभाग बोलेगा तो कैसा, प्रधानमंत्री था। और सुमन का बोलेगा तो क्या था, विदेश मंत्री था। और अमात्य का बोलेगा तो वित्त मंत्री था। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2, 1, 4, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, करा कि
कि संविधान की 10वीं अनुसूची में उस संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा को आयुक्ता का निर्णय जो है ना कौन करता है, बताइए। संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से आयुक्ता का निर्णय कौन करता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्यपाल। क्या होगा, तो राज्यपाल होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, उसके लेखक कौन थे, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मोहम्मद वली हसन थे। कौन थे, मोहम्मद वली हसन थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि फराजी आंदोलन के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। फराजी आंदोलन के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हाजी शरीयतुल्लाह थे। कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह। चलिए आगे देखिए आपका 27 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 28 का जो है ना आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 31 का जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 32 का जो है ना यहाँ पे आपका सी होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोणाभिष्ट अभिमुख अंतः कोणों के जो है ना योग के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का वास्तविक कार्य जो है ना क्या है, बताइए। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज का वास्तविक कार्य क्या है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए जो है ना दाब प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भार बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी लोहे के साथ जो है ना जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का अभिकथन देखिए ए है और कारण क्या है, तो आर है। देखिए दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला करावतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर जो है ना प्राप्त किया जा सकता है, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है आपका, गलत है। ठीक है, और कारण आर कह रहा है कि अवतल दर्पण केवल वास्तविक मतलब रियल प्रतिबिंब बनाता है, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा, सही उत्तर बी होगा, ए आर दोनों क्या है, तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है ना, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। क्या हमेशा पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो है ना जब वस्तु जो है ना धूर मतलब पी और फोकस एफ के बीच होती है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, जिस पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है, नहीं लिया जा सकता है। और अवतल दर्पण जो है ना वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब जो है ना बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब विली का मुख्य कार्य अवशोषण है, क्या बताइए। क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का मुख्य जो कार्य अवशोषण है ना क्या है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भोजन का पाचन पूरी तरह से जो है ना बंद हो जाना। चलिए आगे देखिए कराए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सबसे आम भ्रांति क्या है जिसे छात्र जो है ना सत्य मानते हैं, बताइए। कराए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सबसे आम भ्रांति जो है ना क्या है जिसे छात्र सत्य मानते हैं, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वे चुंबक के बाहर उत्तर से निकलकर दक्षिण पर समाप्त हो जाती है। क्या होता है, चुंबक के बाहर उत्तर से निकलकर दक्षिण पर समाप्त हो जाती है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राज्य परिषद की संरचना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, बताइए। राज्य परिषद की संरचना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 80 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 80 होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो देखिए पहला क्या है, तो आपका जो है ना क्रिप्स मिशन जो है ना कब आया था, बताइए। भारत कब आया था, बताइए। क्रिप्स मिशन बोलेगा तो कब हुआ था आपका जो है ना आपका मार्च 1942 में। कब हुआ था, मार्च 1942 में। देखिए क्वेश्चन आपको जो है ना बिहार पुलिस वाले क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, बाकी इसके पहले भी करवाए हैं। आगे देखिए आपका भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा 1942 में हुआ था। कब हुआ था, अगस्त जो है ना आपका 1942 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, अक्टूबर जो है 1940 में हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 1940 में हुआ था। मंथ भी याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो कब हुआ था, अगस्त प्रस्ताव का बात करें ये हुआ था आपका अगस्त 1940 में हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बताइए।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? यहाँ पे नहीं, 1 मिनट। तो पहले आपका अगस्त प्रस्ताव होगा ना, अगस्त प्रस्ताव, तो 4 3 1 2 होगा। 4 3 1 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। तो अगस्त प्रस्ताव बोलेगा अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा तो अक्टूबर 1940, क्रिप्स मिशन बोलेगा मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 करा है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में क्या है? तो शामिल नहीं है। बताइए, करा है कि कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? बताइए कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मैथिली शामिल है, बोडो शामिल है, नेपाली शामिल है, लेकिन राजस्थानी क्या है? शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग को जो है ना, कौन अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटाएंगे? तो राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा है कि म्यांमार मतलब बर्मा जो है ना, बर्मा मतलब म्यांमार को ब्रिटिश भारत से जो है ना कब अलग किया गया था? बताइए, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1937 में अलग किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से जो है शुरू नहीं होता है? बताइए क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बैक स्ट्रोक। क्या होगा? तो बैक स्ट्रोक होगा। ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाई आपका जो है ना होगा, बैक स्ट्रोक होगा, लेकिन फ्री स्टाइल क्या होगा? तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बैक स्ट्रोक क्या होगा? तो नहीं होता है। तो तैराकी में बैक स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से जो है ना शुरू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? बताइए, कह रहा है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है ना पाल वंश का जो संस्थापक था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाल वंश का संस्थापक था? कौन था? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, आगे करा कि नाबार्ड का पूर्ण रूप जो है ना क्या होता है? मतलब नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है क्या होगा? बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नाबार्ड का स्थापना पूछेगा तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना में जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, और यहाँ पूछेगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था ना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो शिवरंश समिति की सिफारिश पर किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि भारत पहला जो है ना ईमेल किसने और किस वर्ष भेजा था? बताइए, पहला ईमेल किसने और किस वर्ष भेजा था? बताइए, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1971 में रे टॉमिल्सन ने भेजा था। चलिए आगे देखिए कह रहा है एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है? बताइए, एपिग्राफी में जो है ना किसका अध्ययन होता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अभिलेखों का। किसका होता है? अभिलेखों का। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि गोल्डन फाइबर जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए, गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं? तो गोल्डन फाइबर आपका जूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जूट को। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष जो है ना विलय किया गया था? बताइए, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट जो है ना किस वर्ष विलय किया गया था? सबको पता है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सितंबर 2016 में इसको जो है ना मिलाया गया था। ठीक है, सितंबर 2016 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय किया गया था और 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट का जो है ना विलय करने की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर बात करें कि लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपका विलय किया गया था, तो यहाँ पे आंसर आपका जो है ना सी होना चाहिए। अगस्त 2017 में किया गया था। ठीक है, अगस्त 2017 ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो है ना अगर घोषणा बोलता तब होता 2016, अगर घोषणा बोलता भारत में जो है रेल बजट और केंद्रीय बजट का विलय बोलेगा 2017 में किया गया था। लेकिन इसका विलय का घोषणा पूछेगा जो है ना विलय का किया गया था, मतलब विलय का घोषणा बोलेगा तो आपका 2016 में किया गया था। लेकिन जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार आप इसको आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कुओमिंतांग दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए, कुओमिंतांग दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सन्यास सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करें कि वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका ये होगा, शक्ति सिन्हा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 55 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन अनुभवल रीजनिंग है, तो 55 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 55 का यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 का बी होगा।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि क्या एक ही तार का प्रतिरोध बदला जा सकता है, बताइए। क्या एक ही तार का प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस जो होता है बदला जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ, बदला जा सकता है यदि हम तार का तापमान या उसकी भौतिक आकृति जो है बदल दें, तब क्या होगा, बदला जा सकता है। नेक्स्ट है करें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक जो है सत्य क्या है, बताइए। करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में वैज्ञानिक सत्य क्या है, बताइए। यहाँ पे सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना बोल रहा है वैज्ञानिक सत्य क्या है, तो पहला करा ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के जीवन के लिए बुरा है और इसे पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा करा ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना, इसके बिना पृथ्वी जो है ना जम जाएगी, यह समस्या केवल वर्धित प्रभाव है, ये क्या आपका सही है। और तीसरा करा ओजोन छिद्र ही ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है, ये क्या आपका गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रमुख जो है ना ग्रीन हाउस गैस है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे 2 4 सही, लेकिन आपका 1 और 3 क्या है, गलत है। तो आपका सत्य क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 2 और 4 क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट है करा कि रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है। रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, तो 61 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आयनिक केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का अनुवांशिकता में प्रभावी लक्षण का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। अनुवांशिकता में प्रभावी लक्षण का जो अर्थ है ना क्या है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यह लक्षण विषम युग्मनजी स्थिति में भी अपना प्रभाव दिखाता है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, बताइए। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक जो है ना प्रमुख होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में जो है ना उल्लेख किया गया है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 324 होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बनिहाल दर्रा क्या होगा, बनिहाल दर्रा होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक जो है ना क्या था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड था, क्या था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड था, ठीक है। तो 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। चलिए आगे देखिए करा कि मैकमोहन रेखा भारत के किस देश से जो है ना अलग करती है, बताइए। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चीन को जो है ना अलग करता है कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, बताइए कौन नहीं हुआ था। तो देखिए कुकी विद्रोह हुआ था, नागा विद्रोह हुआ था, बस्तर विद्रोह हुआ था, लेकिन आपका लुसाई विद्रोह क्या नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा खोंगजोम की लड़ाई का संगीतीय वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है, बताइए। खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मणिपुर क्या होगा, मणिपुर होगा। नेक्स्ट आएगा है कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था, बताइए। कह कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। कार्यकारी बोर्ड होगा, क्या होगा, कार्यकारी बोर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक योजना रणनीति का केंद्र थी। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था का शब्द जो है ना क्या अर्थ है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो है ना सह अस्तित्व होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना पश्चिमी घाट से निकलती है, बताइए कौन निकलता है।
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृष्णा। कौन निकलता है? कृष्णा। नेक्स्ट है ये करा कि आपात स्थिति प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए। अगर आपात स्थिति प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मॉस्को में। कहाँ? तो मॉस्को में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का कि थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति जो है ना पाई जाती है? थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति जो है ना पाई जाती है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मरुद्भिद पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मरुद्भिद। तो थार मरुस्थल में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन सही है? तो देखिए पहला करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये क्या है? सही है। और दूसरा करा है कि महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था, ये भी क्या है? सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए और बी दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता जो है ना प्रदान करता है? बताइए। करा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अनुच्छेद कितना? 143 है। नेक्स्ट है करा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल जो है ना अप्रैल 2025 तक स्थिति के अनुसार सबसे न्यूनतम था? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुलजारी लाल नंदा। क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा होगा। नेक्स्ट है करा यहाँ पे देखिए आपको बना लीजिएगा, ये मैथ आपका जो है ना आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। सभी 41 लड़कियाँ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में क्या है? खड़ी है। इसको बना लीजिएगा। 79 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 80 का जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 83 का जो सही उत्तर होगा 83 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का है कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन का सबसे व्यापक मतलब जो है ना ब्रॉड वैज्ञानिक जो है ना अर्थ क्या है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ? सही कोड का चयन कीजिए। बताइए। करा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन का सबसे व्यापक और वैज्ञानिक अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? केवल ऑक्सीकरण का जोड़ना ये क्या होगा? तो आपका नहीं होगा। केवल हाइड्रोजन का निकलना ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ये होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये क्या होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केवल 2 होगा। ठीक है। तो ऑक्सीकरण का सबसे व्यापक वैज्ञानिक जो अर्थ है इलेक्ट्रॉन का जो है ना त्याग करना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है। यहाँ पे कह रहा है ना कि नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि एक लड़की एक भारी बक्से को सिर पर रखकर 10 मिनट तक खड़ी रहती है। कह रहा है कि एक लड़की जो है ना एक भारी बक्से को सिर पर रखकर 10 मिनट तक खड़ी रहती है, तो भौतिकी मतलब फिजिक्स के अनुसार उसे कितना कार्य किया है? बताइए। उसने कितना कार्य किया है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा शून्य कार्य। कितना होगा? तो शून्य होगा। ठीक है। तो याद रखिए ना कि एक लड़की एक भारी बक्से को सिर पर रखकर 10 मिनट तक खड़ी रहती है, तो भौतिकी के अनुसार शून्य कार्य किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि परिसंचरण तंत्र सही कथन क्या है? बताइए। परिसंचरण तंत्र में सही कथन जो है ना क्या है? बताइए। सही कथन कौन सा है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फुफ्फुस धमनी जो है ना बी ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है। क्या होता है? यही क्या आपका सही है? तो परिसंचरण तंत्र में क्या सही है? तो फुफ्फुस धमनी बी ऑक्सीजनित जो है रक्त ले जाती है। नेक्स्ट आइए आधुनिक अवर सारणी में किसी तत्व के धात्विक गुण का सही क्रम जो है ना क्या है? बताइए। आधुनिक अवर सारणी में किसी तत्व के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? बताइए। क्या होगा? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा। क्या होगा? सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, क्या होगा? सिलिकॉन होगा। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि गोलीय लेंसों के बारे में कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए। इसमें करा है कि गोलीय लेंसों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला करा है उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है, ये क्या आपका सही है। दूसरा करा है अवतल लेंस प्रकाश को अपसारित करता है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये क्या आपका गलत है। और डी नंबर करा अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है? तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि गोलीय लेंसों के बारे में जो गलत है ना, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तल लेंस मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। समानता जो है ना वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 करा 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के लिए संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2024 जो है ना पारित किया गया? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का जनगणना 2011 के अनुसार हिम परिबद्ध क्षेत्रों की जनसंख्या गणना किस वर्ष की गई थी। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 2010 में। कब किया गया था, 2010 में। तो जनगणना 2011 के दौरान हिम परिबद्ध क्षेत्रों में जनसंख्या गणना वर्ष 2010 में की गई थी। आगे कह रहा है कि भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबुनुस और रोदुड़ वृक्ष के जो है ना पाए जाते हैं। बताइए कैसे क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है ना पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर जो है ना बनाया गया है। गांधी सागर बांध जो है ना किस नदी पर बनाया गया है, बताइए क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंबल नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है कि डैश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ कौन सा युद्ध के बाद। बताइए तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखिए 96 कह रहा है कि द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अजीत नवराज हंस के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 का विषय किस पर्यावरणीय मुद्दे पर जो है ना केंद्रित था। बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 का विषय किस पर्यावरणीय मुद्दे पर केंद्रित था। बताइए तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्लेशियरों की क्या है रक्षा है। आगे देखिए कह रहा है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे सर्किट 2025 जीता और इसके परिणाम स्वरूप कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। बताइए कह रहा है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे सर्किट 2025 जीता और इसके परिणाम स्वरूप कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। बताइए तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर प्रज्ञानंद। क्या होगा, आर प्रज्ञानंद। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि 9 दिसंबर 2025 को लाल किले में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान किस पर्व को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि की सूची में जो है ना शामिल किया गया। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 दिसंबर 2025 को लाल किले में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान किस पर्व को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है ना शामिल कर लिया गया। बताइए क्या होगा, सबको पता है क्या होगा। बताइए तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दीपावली। किसको शामिल किया गया, दीपावली को जो है ना शामिल किया गया है। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का लगभग 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आपका रिटोरिया का जो है ना 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ज्ञान बिंदु का भी ये चल रहा है। तो अल्टरनेट वाइज जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जा रहा है। सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर चाहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो अंत समय में हम सही बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि हमें बेहतर से बेहतर स्कोर करना है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा, तो फायदा करेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे जो है 149 पर पेमेंट करके ये नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी बिहार SSC का अगर तैयारी करते हैं तो बिहार SSC के लिए भी आपका 50 दिन का प्रयास प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। तो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका फी बात करें तो उसका फी जो है 99 रुपये। कितना है, तो 99 रुपये है। ठीक है, तो सभी लोग जो है जो भी ग्रुप का मतलब जुड़ना चाहते हैं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बिहार पुलिस महानिदेशक का तो चल ही रहा है, सब ग्रुप चल रहा है। बाकी सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।